स्वर की रिमझिम बारिश में झड़ी बन गए हम, इतना मुस्कुराए कि हाँ हंसी बन गए। थोड़ी देर में हमदम मिटने वाला है फासला, गाना इंडी फेस्ट में मैं आया हूँ अमी मिश्रा। एज चाइल्ड आई वॉज अ बिट इंट्रोवर्ट टिल माई 12th स्टैंडर्ड। में स्कूल में मेरा क्रिकेट के टूवर्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट था और म्यूज़िक थोड़ा बहुत मैं गुनगुनाता था। मैं एज ए सिंगर्स को कॉपी करता था। अदनान सामी एंड लकी अली के गाने काफ़ी आते थे उस समय, तो उनको आई ट्राई टू कॉपी देम। आई एम अ सेमी इंट्रोवर्ट, लाइक जिनके साथ मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ तो लेना है ओपन, बट अदरवाइज आई जनरली लोगों से कम ही बात हो पाती है। इन 2014 माई फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कॉलेज का एक एनुअल फंक्शन था एंड मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे पुश किया। उन्होंने मुझे सुना हुआ था ऐसे ही मोहल्ले में, जैसे हम लोग बैठे रहते थे, हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करते रहते थे अपनी कॉलोनी में। तो उन्होंने कहा कि तेरे को परफॉर्म करना चाहिए कॉलेज में। एंड इन 2014 मैंने कॉलेज में फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज परफॉर्म किया। देन सिमिलरली सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर मैंने परफॉर्म किया। देन आई शिफ्टेड टू इंदौर मेरे MBA के लिए, और वहाँ पे मेरा कॉलेज बैंड बना एंड वहाँ से मेरा म्यूज़िक करियर धीरे धीरे शुरुआत हुई। यहाँ तो बैंड का नाम था सोच, और मेरा एक क्लासमेट था रक्षित वेस्ली, उसके साथ में हमने कॉलेज बैंड बनाया होता था और हम सारे कॉलेज फेस्टिवल्स में प्ले करते थे वहाँ पे इंदौर में। रॉक बैंड कॉम्पिटिशन्स, शॉपिंग मॉल्स में जो परफॉर्मेंसेज होती थी हम लोग वहाँ पे जाके परफॉर्म करते थे। तो धीरे धीरे वो हम काफ़ी नोन होने लगे, और उसके साथ साथ धीरे धीरे ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर MBA ख़त्म हो गया, हम सब लोगों के प्लेसमेंट हो गए। आई गॉट प्लेस्ड इन यूनाइटेड बेवरेजेस, सो बैंड डिसबैंड हो गया एंड बट मेरा म्यूज़िक के प्रति इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ चुका था तब तक। आई मीन लाइक मेरा MBA के साइड से मेरा दिमाग पूरा हटने लगा था और मैं म्यूज़िक के टूवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया था। वी स्टार्टेड मेकिंग ओरिजिनल सॉन्ग्स बैंड के साथ में रह के, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रॉक बैंड कॉम्पिटिशन ऐसे होते थे जहाँ पे वो सिर्फ ओरिजिनल्स प्ले करने के लिए बोलते थे। तो मैंने उनके साथ में मैंने एक्चुअल सॉन्ग्स कैसे कंपोज करते हैं मैंने सीखा बैंड के साथ में। जब बैंड डिसबैंड हुआ तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन सॉन्ग्स। इन 2013 आई मेट कुणाल वर्मा, द वन हु हैज़ रिटन हंसी बन गए। ऑन एंड ऑफ में उनके टच में रहता था, तो वन डे वी वर लाइक चैटिंग ऑन व्हाट्सएप की मैंने कहा कि मुझे आप कुछ लिरिक्स सेंड करना, आई वुड लव टू ट्राई कि कुछ बनता है। तो उन्होंने मुझे 3 लिरिक्स भेजे थे, उसमें एक हंसी था। देन आई कंपोज दैट हंसी एंड आई जस्ट रिकॉर्डेड मेरे फ़ोन पे, और मैंने वो ऐसे रख लिया। बाकी मेरे दूसरे बैंड के मेंबर्स थे वो लोग कभी आते थे मेरे रूम पे, तो मैं उनको सुनाया, मैंने कहा कंपोज है, तो बोले हाँ ठीक है। तो वहाँ से एक नया स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि मुझे मुंबई जाना है। देन आई शिफ्टेड मुंबई एंड बट लकीली मुंबई आने के सिर्फ 7 मंथ्स में मुझे अपना पहला ब्रेक मिल गया, वो हंसी था। तो मेरे फेसबुक के थ्रू जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, जितने भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे थे, मेरे फेसबुक में एडेड थे। मैंने सबको टेक्स्ट करना चालू किया फेसबुक में कि सर माय नेम इज़ दिस आई डू दिस। तो कुछ लोग बुलाते थे, कुछ लोग नहीं बुलाते थे। तो जो लोग बुलाते थे उनके पास जाके, अब वो मुंबई में काम कर रहे हैं तो आप उनसे अगर फीडबैक लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे कि आप टूवर्ड्स सही डायरेक्शन काम कर भी रहे हो या नहीं। तो फर्स्ट मुझे अच्छे से याद है कि जो इंडस्ट्री के जो मेन म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से मुझे चिरंतन भट्ट सर ने अपने घर बुलाया, स्टूडियो बुलाया, बोले आ जा सुनते हैं। फिर मैंने उनको कुछ प्ले किया तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने बोला हाँ अच्छे गाने हैं तेरे। फिर मैं हैरी बावेजा सर से मिला, हरमन बावेजा सर के जो फादर हैं, उनकी एक प्राइवेट पार्टी प्ले करने गया था मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे गाने अच्छे हैं और तुझे भट्ट कैम्प में ट्राई करना चाहिए। और मेरे दिमाग में वो ऐसे बैठ गया कि मुझे भट्ट कैम्प में ही अपने गाने देने। तो आई स्टार्टेड चेजिंग मोहित सर, मुकेश भट्ट, महेश भट्ट सर। सो आई वॉज असिस्टिंग दैट टाइम शारिबिन तोशी, म्यूजिक डायरेक्टर डुओ हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक ही सेंड मी नंबर ऑफ मुकेश भट्ट। उसने मुझे कहा कि लेट्स ट्राई कि उसमें कॉल करके देख ले अगर कुछ रिप्लाई आता है या नहीं आता। तो मैंने डायरेक्टली कॉल तो नहीं किया, बट एक मेरे पास हंसी का डेमो था, तो मैंने वो व्हाट्सएप पे उनको अटैच किया और मैंने लिखा कि माय नेम इज़ दिस और सर मैंने ये गाना गाया है, प्लीज़ लिसन टू इट। और मैंने वो कॉन्वर्सेशन डिलीट कर दिया। 7-8 दिन तक मैं भूल भी गया कि मैंने ऐसा कुछ किया है। एंड वन डे मुझे याद है कि अराउंड आफ्टरनून मुकेश भट्ट कॉल्ड मी एंड उन्होंने कहा कि ये गाना जो तुमने भेजा है किसका है? तो बस लाइक से मेरा है। तो बोले हमें पसंद है, अभी आप ऑफिस आ जाओ। फिर मैं ऑफिस गया उनके और उन्होंने वो गाना हमारी अधूरी कहानी में लिया। तो मंडला इज़ लाइक यू कैन कॉल इट लाइक अ विलेज। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी ट्रेन वगैरह भी नहीं है।
सो वहाँ पे लोगों के साथ, वहाँ पे ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया है, और वहाँ से एकदम से इंदौर शिफ्ट होना, तो एकदम से आपके आसपास लोग चेंज हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। और मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ एक प्रॉपर, वहाँ पे आप एमबीए में जाके ऑल ऑफ द सडन सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्विच था। तो वो भी आपको रहता है कि आप एक स्मॉल टाउन से हो और आप ये सब चीज़ें जब देखते हो तो आप लोगों को देख देख के सीखते हो। देन फिर इंदौर से मुंबई आना, वो एक अलग स्विच था। सो या इट्स अ लाइक अ लर्निंग। I had a like relationship in 2012 when we like broke up, and उसके बाद आप गाने बनाने लगते हो। तो आफ्टर दैट लाइक मैंने गाने बनाना स्टार्ट किया। एक्चुअली आप जो गाते रहते हो, आप जब आप कुछ फील नहीं कर पाते हो और गाते हो तो वो एक अलग बात होती है, और जब आपको लिरिक्स समझ में आने लगते हैं तो वो एक अलग तरीके से आप कन्वे कर पाते हो। सुनो दस्तक तो दो, दर खोल दूं, एक आवाज दो, भुला दिया है हर हमको जो बिन तेरे मिला था। तब भी तू ही तुम अब भी हो, दिल का मेरे ठिकाना, इन फासलों में भी करीब हो, दूर ना रहो। Me and Shraddha, we connected in 2019 I guess, और ऑन एंड ऑफ हम टच में थे। तो शी वाज लाइक कि लेट्स मेक अ सॉन्ग टुगेदर। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन आई वाज एट माय नेटिव प्लेस, मैं घर पे ही था 3 साल तक। सो मैंने इसको ट्यून बनाया था और मैंने श्रद्धा को सेंड किया। तो शी इज़ वेरी गुड विद इंग्लिश, सो उसने कहा कि इंग्लिश बनाना है या हिंदी। तो मैंने कहा पहले इंग्लिश ट्राई करते हैं। तो हमने प्रॉपर एक इंग्लिश ट्रैक बनाया। एंड देन आई मेट अ गाय, मतलब एक लेबल गाय है जो लेबल में गाने सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने बोला पहले इंग्लिश नहीं हिंदी रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हमने हिंदी बनाया। देन विल प्लानिंग टू रिलीज एज इंग्लिश एज वेल। हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओ हाँ तेरे नाम आई एम रियली ग्रेटफुल हंसी हैपेंड इन 2015। एंड उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा काम किया नहीं। मतलब आफ्टर हंसी आई डिड अ सॉन्ग इन हाफ गर्लफ्रेंड, इट्स कॉल्ड लॉस्ट विदाउट यू। तो ड्यूरिंग मतलब आई मीन लाइव परफॉर्म करना और एक स्टूडियो में बैठ के म्यूज़िक बनाने से एंटायरली डिफरेंट थिंग। मतलब आप लाइव में आप कितनी भी गलतियाँ कर जाते हो, वो एक बार हो गई, किसी को ज़्यादा ध्यान देता नहीं। लेकिन आप स्टूडियो में आपको एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, और मैंने स्टूडियो उसके पहले कभी किया नहीं था। तो हंसी के टाइम पे आई एम लकी इनफ कि मेरे पास सारे के सारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स मेरे पास एकदम से एज अ टीम बन गए। कि लाइक ध्रुवो दा, द वन हु प्रोड्यूस द सॉन्ग, मतलब वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। प्रीतम दा के साथ वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं एंड एवरीथिंग। देन एरिक पिल्ले जिन्होंने गाना मिक्स किया, श्रेया मैम आ गई। एंड जितने भी मतलब ऑल ऑफ द सडन आपको ऐसा हुआ कि आपके पास एक बहुत बड़े लोगों की टीम आ गई तो उन्होंने एक नॉर्मल गाने को बना के बहुत ब्यूटीफुल बना दिया। देन उसके बाद जब आपको इंडिपेंडेंटली म्यूज़िक करना है तो अब वो आपके पास नहीं है। तो वो भी एक इंटायरली आपको एक नया चैलेंज है कि आपको गाने का प्रोडक्शन किस वे में रखना है। तो वो वाली एक जर्नी, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की भी एक अपनी एक जर्नी है कि आप धीरे धीरे म्यूजिक प्रोडक्शन सीखते हो, हाउ टू रिकॉर्ड वोकल्स इन द स्टूडियोज एंड एवरीथिंग। जब आपके साथ ये सारी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं और आपके उसके पहले आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में सोच चुके होते हो, और जब आपके साथ वो एक्चुअली होती है तो आप उतना जनरली फील कर नहीं पाते हो, मुझे ऐसा लगता है। और दिस हैपेंड विथ मी कि तब मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस दे दिया था कि मुझे ये करना है, जाके बॉलीवुड में गाना करना है। और लकीली मेरे साथ एक गाने से ही सब कुछ हो गया। बीइंग अ सिंगर, लाइक आई परफॉर्म्ड इन MTV Unplugged, आई गॉट एन अवार्ड एंड बिगेस्ट कोलैबोरेशन विद श्रेया मैम, इमरान हाशमी एंड एवरीथिंग। तो आई फेल्ट रियली गुड। बट उसके बाद स्टूडियो से मुझे हर जगह से कॉल आने लगे
एंड आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर प्रॉपरली, क्योंकि आपकी उतनी प्रैक्टिस थी नहीं, आपने कभी प्रैक्टिस करी है नहीं। तो वहाँ से एक डाउन मतलब मेंटली आप थोड़ा सा बुरा फील करने लगते हो कि यार मैं इतनी अच्छी जगह से मुझे कॉल आ रहा है एंड आई वॉज नॉट डिलीवरिंग प्रॉपरली। अगर हंसी की बात करें तो आई एम रियली ग्रेटफुल, बट आई डिडंट प्रॉपरली फेल्ट इट कि वो एक खुशी जो थी वो थी भी और मुझे उतने अच्छे से फील नहीं हो पाई। दिस इज द थिंग। उसके बाद लेकिन नाउ आई एम लाइक आई एम वर्किंग अगेन। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड, मतलब एज अ कंपोजर आई एम लाइक मिथुन शर्मा। Like he is one of my inspirations. Of course A.R. रहमान सर as well. बट मिथुन शर्मा सर के गाने मैंने मतलब उस समय आतिफ के गाने जो आए थे तो सारे मोस्टली गाने मिथुन सर ने ही कंपोज किए थे। तेरे बिन एंड कुछ इस तरह, तेरी पलकें, इनफैक्ट आदत और वो लम्हे का भी जो म्यूज़िक रिकम्पोज हुआ है वो मिथुन सर ने किया हुआ है। तो मेरा उनके टूवर्ड्स ज़्यादा ऐसा है कि आई वुड लव टू वर्क हिम वंस। Download the Gaana app now.